डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट करा लो, बट वो ब्लड टेस्ट में देखते क्या है, आओ जानते हैं इन जस्ट 30 सेकंड्स। सबसे पहले हम सीबीसी देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन, सेकंड इज टोटल आरबीसी, थर्ड इज प्लेटलेट्स, फोर्थ जो है डब्ल्यूबीसी है, फिफ्थ जो है हिमेटोक्रिट है, सिक्स है आरबीसी इंडिसेस जिसमें हम एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी देखते हैं। हीमोग्लोबिन जिसे हम ग्राम पर डेसीलीटर में देखते हैं। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में 13 to 17 होती है, फीमेल में 12 to 15 होती है। अब देखो हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रेंज से कब कम होगा, एनीमिया की केस में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी केस में, जहां पर O2 कैरिंग कैपेसिटी जो है वो घट जाती है। हीमोग्लोबिन ज्यादा कब होगा, हाई एल्टीट्यूड में, यानी जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, और डिहाइड्रेशन और स्मोकिंग के केस में भी। अब देखते हैं आरबीसी। मेल में इसकी वैल्यू होती है 4.5 से 5.9, फीमेल में 4.1 से 5.9 मिलियन पर माइक्रोलीटर। आरबीसी नॉर्मल रेंज से कब कम हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। आरबीसी ज्यादा कब होगा, यानी अराइथ्रोसाइटोसिस, ये कब होगा, डिहाइड्रेशन में, क्रोनिक हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड के केस में। थर्ड फैक्टर प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। अब देखो प्लेटलेट्स कब कम होता है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। आपको पता ही है डेंगू केस में, मलेरिया केस में, बोन मैरो फेलियर केस में प्लेटलेट ज्यादा होता है, जिसे बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये इन्फ्लेमेशन के केस में बढ़ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के केस में बढ़ जाता है। प्लेटलेट जब भी कम होता है तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाती है। प्लेटलेट जब भी ज्यादा होता है तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लोटिंग बढ़ जाएगी। डब्ल्यूबीसी और टीएलसी, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 4000 से 11000 मिलीमीटर क्यूब होता है। हाइयर होगा ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, लोअर होगा ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। हाइयर जब होता है तो वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है। नॉर्मल रेंज से कब कम हो सकता है, लाइक केसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सेप्सिस दोनों में हो सकता है, बैक्टीरियल और वायरल में, ठीक है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख लो, नॉर्मल रेंज आप यहाँ से देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स का जो हाइयर लेवल होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज होगा। लिम्फोसाइट्स में हाइयर लेवल पे जैसे वायरल इन्फेक्शन। इसिनोफिल्स में एलर्जी, अस्थमा, ड्रग रिएक्शन जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। फिर यहाँ मोनोसाइट्स में हायर लेवल पे क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। मोस्ट कॉमन डाउट है सीबीसी रिपोर्ट देखकर कि आप कैसे बताओगे कि ये वायरल है या फिर बैक्टीरियल है। देखो वायरल केस में जो लिम्फोसाइट है वो ज्यादा होते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है, और न्यूट्रोफिल जो है लो होगा। बैक्टीरियल केस में लिम्फोसाइट ज्यादा होगा, न्यूट्रोफिल ज्यादा होगा, सीआरपी जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं। हिमेटोक्रिट यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, अडल्ट मेल की जो नॉर्मल रेंज है वो 40 to 54 है, फीमेल में 36 to 48 है। इंक्रीज पीसीबी कब होगा, इसके कॉजेस है डिहाइड्रेशन, क्रोनिक हाइपोक्सिया, और डिक्रीज पीसीबी यानी हीमोडाइल्यूशन कब होगा, एनीमिया के केस में। सीबीसी का लास्ट कंपोनेंट यानी आरबीसी इंडिसेस, ठीक है, उसमें हम देखेंगे आपका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी एमसीवी। ये डिटरमाइन करता है कि टाइप ऑफ एनीमिया कौन सा है। माइक्रोसाइटिक में एमसीवी लेस देन 80 होता है, नॉर्मोसाइटिक में एमसीवी 80 to 100 होता है, और माइक्रोसाइटिक में एमसीवी जो है 100 से ज्यादा होता है। एमसीएच जो होता है उसे बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। जो यूनिट होती है वो पाइकोग्राम में होता है, 27 से 33 पाइकोग्राम होता है, ठीक है। इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। इंक्रीज हो सकता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में, B12 डेफिशिएंसी में, लीवर डिजीज में। डिक्रीज कब होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थैलेसीमिया में। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में एमसीएच यहाँ पे 36 होता है। कब बढ़ेगा, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में, सीवियर बर्न्स होंगे, या फिर घटेगा कब, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थैलेसीमिया में। होप अब आपको सीबीसी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दो पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा।